आज सुबह मेरे दोस्त का मैसेज आया कि रिस्पॉन्स शीट आ चुका है। उसने लिंक भी दे दिया रिस्पॉन्स शीट का भी और जो मार्क्स कैलकुलेटर है उसका भी। मैंने लॉगिन किया, डाउनलोड किया एंड देन चेक किया मैथोनगो से। तो देखो, एक चीज़ मुझे मालूम थी कि डिस्पाइट ऑल दोज़ एफर्ट्स, पिछले 3 साल का छोड़ दो, पिछले 3 महीने का जो जनवरी अटेम्प्ट के बाद मैंने किया, उसके बावजूद मेरे 98, 99 नहीं आएँगे। ये चीज़ मुझे मालूम थी, क्योंकि एग्ज़ाम से जस्ट पहले मैं सही से रिवीज़न नहीं कर पाया था। मैंने बताया भी था कि कैसे एग्ज़ाम का पहले का जो लास्ट वीक था वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था मैं रिवीज़न को। बट मैं ये चीज़ जानता था कि कम से कम 97, 96 या हद से हद 95 तो आ ही जाएँगे। बट जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किया देन आई वाज़ शॉक्ड कि इतने सारे कैसे नेगेटिव हो गए। मुझे सिर्फ केमिस्ट्री में डर था कि चलो उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस थे, थ्योरेटिकल थे, तो उसमें हो सकता है मैंने कोई नेगेटिव कर दिया हो। बट जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे उनमें मैं पूरा श्योर था कि ये सही ही होंगे एंड उन्हीं की बेसिस पे मैं श्योर था कि हाँ भाई इतना आ जाएगा, इतने परसेंटाइल, इतना नंबर आ जाएगा। बट रिजल्ट वर जस्ट अपोजिट। सो मैंने 37 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिनमें से 8 क्वेश्चंस नेगेटिव हो गए। 8 क्वेश्चंस एंड मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, ये वो क्वेश्चंस थे जिन्हें मैंने सॉल्व किया था। अगर चलो ये वो क्वेश्चंस होते जिनमें मैंने तुक्का मारा होता तो शायद मुझे उतना दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने रिस्क लिया था। मैं पहले से जानता था कि है ना 50% 50-50 चांस है तुक्का मारा है तो। बट मैंने सॉल्व किया था यार इनको। अब कहाँ मिस हो गया आई डोंट नो। सो टोटल आने चाहिए थे 148, 37 अटेम्प्टेड थे, नहीं कुछ नेगेटिव होता 140, बट एक्चुअल में आ रहे हैं 108। श्री श्री 108 नंबर आ रहे हैं। सो जनवरी में मेरे 102 थे और इस बार 108। मीन्स कि जो मेरी परसेंटाइल है उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल में +10 मान के ही चलो कि 10 नंबर ज़्यादा ले आओगे तब भी सेम ही परसेंटाइल रहेगी। फाइनली जो 3 साल की जर्नी थी, अर्जुना, लक्ष्य, प्रयास, प्रयास 2, मंजिल, मंजिल कमबैक, एडियोनीति, जहाँ जहाँ से मैंने पढ़ा, एवरीथिंग कम टू एन एंड। ठीक है, आई नो अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, बट समझ जाओ यार, रिज़ल्ट इसी आसपास में आएगा। आई नो तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मेरे चेहरे पे कोई दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा क्यों नहीं है डिस्पाइट डिसक्वालीफाइंग फ्रॉम दी जेईई एडवांस एग्ज़ाम। एक्चुअली जिस दिन मेरा एग्ज़ाम हुआ था ना 3 अप्रैल, उसी दिन मैंने वर्स्ट केसेस को ओवरथिंक करके अपना दिमाग ख़राब कर लिया था। मैं इतना रोया हूँ उस 2-3 दिन तक कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, 3 साल का मेहनत बर्बाद हो गया, सब ख़त्म हो गया। मैंने सारे दोस्तों को भी मैसेज कर दिया, घर पे ही सबको बता दिया। सो इतना रो चुका हूँ मैं उस टाइम पे कि मेरे आंसू सूख चुके हैं। आई हैव मूव्ड ऑन कि अब हो गया जो होना था, अब आगे क्या करना है। मैंने बैकअप के लिए सीयूईटी भरा था, मैं वो भी नहीं भरने वाला था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि इस बार तो 99 आ ही जाएंगे, वर्स्ट केस में 98 तो आ ही जाएगा। बट कभी कभी दूसरों की बातें भी मान लेनी चाहिए। सो जब मेरा एग्ज़ाम एंड हुआ 3 को, तो 3 से 5-6 तक तो ऐसे ही गम में डूबा था मैं और उसके बाद मैंने सोचा कि अब जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता है तब तक क्या करें, क्योंकि कन्फ्यूज़ था कि ये तो जानता ही था कि एडवांस के लिए कट ऑफ निकल ही जाएगा, इतना कॉन्फिडेंट था ही। तो मैंने सोचा कि और सीयूईटी भी है, तो मैंने सोचा कि अभी क्या पढ़ें। सो आई डिसाइडेड कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ दोनों में कॉमन है, उसी का रिवीजन कर लेते हैं, दोनों में हेल्प हो जाएगा। एंड अभी वही कर रहा था और 2-3 दिन में परसेंटाइल आ ही जाएगी, उसके बाद कन्फर्म हो ही जाएगा कि क्या करना है। वैसे सीयूईटी से भी कुछ मिलने जैसा है नहीं, वैसे सीयूईटी से भी कुछ मिलने जैसा है नहीं, क्योंकि उसमें 2 ही 3 कॉलेजेस हैं। एक डीयू का सीआईसी है जिसमें सिर्फ 20 सीट हैं 20 लाख बच्चों के लिए, और एक बिहार का है, एक पंजाब, एक लखनऊ, ऐसे कुछ कॉलेज हैं जो बीटेक कराते हैं। बाकी बीएससी ये सब तो हर जगह है, बट इनको करता कौन है, इनको करके कोई फ़ायदा है नहीं। ओके, लेट अस सी क्या होता है। 94% बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जेईई मेंस के लिए। यू आर इन माई कैटेगरी, सो शेयर योर एक्सपीरियंसेस कि आप कौन सी काउंसलिंग करोगे, कितने परसेंटाइल आएंगे, कितने मार्क्स आए हैं, कौन से अदर एग्ज़ाम्स आपने भरे हैं, बिट्स, बीआईटी, जो भी होता है, और नहीं भरे हैं तो अब क्या प्लान है। बाय। हंसेंगे लोग,